कल की जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई और संख्या बहुत ज़्यादा हुई जिसमें भगदड़ भी मच गई। हाँ तो हाँ, तो ये इसका कारण मात्र अज्ञानता है दादू। अच्छा। अज्ञानता ये है कि हर जय हर श्री महादेव। महाकाल सीताराम, जय गणेश जी। जय श्री महाकाल। गुरुदेव, सत्य सनातन धर्म की एक जय प्रतीक समझे तो महाकुंभ है। जय जय महाकुंभ के बहुत सारे वीडियो हमने देखे, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि महाकुंभ क्या है। जय हो। तो जय श्री महाकाल सीताराम। जी। तो महाकुंभ माने ये वाला जो है 144 वर्ष बाद भरा है, 12/12 में 144। हम्म, तो चूंकि हृदय में सबके उत्साह है और कुंभ का अर्थ होता है किसी भी वस्तु का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड के दसों दिशाओं से संत से लेकर सामान्य तक एक ही जगह पर उपस्थित है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा उपस्थिति का स्थान बन जाने के कारण इसको महाकुंभ कहा गया है। इसको ब्रह्मांड से भी देखा जा सकता है। जी। और कल यहाँ पर पृथ्वी की सबसे ज़्यादा भीड़ थी। अब आधी तो चली गई है। जय श्री महाकाल। तो महाकुंभ मुख्यतः गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने का तथा दूर गुप्त स्थान से आए हुए साधु बाबाओं को एक जगह पर ही उपस्थित तथा उनका आशीर्वाद ले लेने का स्थान है। क्योंकि अगर ऐसे खोजने जाएंगे तो ये कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, रमता जोगी होने के कारण इनका स्थान बदलता रहता है, इसलिए व्यक्ति उनको कहाँ खोजेगा। इसलिए सबको एक स्थान पर दर्शन दे देने के लिए यहाँ पर ये उपस्थित होते हैं। और अपने इधर से नव वर्ष की शुरुआत आपके मकर संक्रांति से होती है। क्योंकि सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तभी से उत्तरायण लगता है। तो अपने इधर संपूर्ण शुभ कार्य उसी समय से चालू होते हैं। तो अपना नव वर्ष मकर संक्रांति से चालू हुआ था और वहाँ से लेकर महाशिवरात्रि तक अर्थात 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये महाकुंभ भरा रहेगा जो आप देख रहे हैं। जय श्री महाकाल। जी, जैसे हमने देखा कल की जो भीड़ थी वो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई और संख्या बहुत ज़्यादा हुई जिसमें भगदड़ भी मच गई। हाँ तो हाँ, तो ये इसका कारण मात्र अज्ञानता है दादू। अच्छा। अज्ञानता ये है कि संपूर्ण धरा पर प्रयागराज के किसी एक ही स्थान को मुख्य मान के वहाँ पर लोग गए। जबकि त्रिवेणी संगम तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज से लेकर यहाँ सामने अपने देखो गंगा मैया बह रही है। यहाँ तक किसी भी स्थान पर आप स्नान कर लो, संगम में ही स्नान है। तो व्यक्ति सिर्फ अज्ञानता के कारण वहाँ गया और अज्ञानता के कारण ही मारा गया। इसमें किसी और को दोष कोई नहीं दे सकता है। हाँ, सब जगह पर मैया एक समान बह रही है, लेकिन जहाँ पर मिली है बस उनको वहीं जाना था। एक और किसी एक दिन को ही विशेष मान के लोग आ गए, जबकि कुंभ तो 14 जनवरी से भरा है, यहाँ पर 26 तक भरा रहेगा। तो एक दिन मौनी अमावस्या को ही मुख्य मानकर जो आ गए वो सिर्फ अज्ञानता के ही प्रतीक है। अरे प्रत्येक पल मुख्य है दादू, प्रति रात्रि शिवरात्रि है। इस प्रकार से जो जीता है वो कभी नहीं मरेगा, भगवान के लिए ही मरेगा, भगदड़ से नहीं। जय श्री महाकाल। जी, गुरुदेव, हमने देखा है कि आपके वीडियो सेट इंडिया पे भी थे, इंडियन जय गॉट हो। टैलेंट में। जय जय तो गुरुदेव कहीं ना मतलब उस लेवल तक आप पहुँचे और उसके जय। बाद में मतलब देखें तो आज के दिन भी आप इसी प्रकार धुनी रमा रहे हो हाँ और महादेव को भी मान के सत्य और घूम रहे हो, जय। अलग जगह रहे हो, इनका जय। क्या कारण है? माने इसका कारण यही है कि भगवान ने जिस कार्य को हमको दिया है, सौंपा है, उनके आदेश से ही हम विचरते हैं दादू। रमनते योगिनोनंते सत्यानंद चिदात्मनि। भगवान के आदेश से ही हमारा भ्रमण होता है, यहाँ से वहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरते हैं, एक स्थान पर स्थिर नहीं। तो उनके आदेश से हम आपको टीवी में दिख गए, कारण मात्र उनके आदेश का पूर्ति करना है। क्योंकि नवयुवक अभी अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं, सिर्फ एक मनोरंजन के दृष्टिकोण से आते जाते हैं। तो उनको जब तक कि संपूर्ण वृक्ष की जड़ न बताई जाए तब तक उनको रुचि नहीं जगेगी। और उनकी रुचि मात्र मतलब धर्म के विरुद्ध ही कार्यों में अधिक है। इसलिए हम उनकी रुचि का सम्मान करते हुए उन्हीं की विधा से बात अपनी कहने गए थे, जिसको कहते हैं अघोर हूँ। अर्थात रैप का प्रयोग मात्र नवयुवकों की रुचि को ख्याल रखते हुए, लेकिन उसमें भी धर्म की बात, तो रुचि उनकी, बात हमारी, ताकि वो इस बात को समझे कि वो कितने अमूल्य जीवन का यहाँ वहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हम शब्दों के माध्यम से अपने निज अनुभव को भगवान के आदेश से यहाँ वहाँ बताने जाते हैं। तो कभी आपने टीवी में देख लिया, कभी शमशान में, कभी आज बैठे यहाँ। जय श्री महाकाल। बस जैसे एक अघोर नाम सुनते ही, अघोरी नाम सुनते ही दिल और दिमाग में एक ख्याल आता है कि शमशान में बैठे हैं, हड्डियाँ खा रहे हैं, मांस खाते हैं। क्या ये हकीकत है? अरे नहीं दादू, माने यही तो असत्य है। अघोर न घोर हस्ती, अर्थात जो घोर ना हो,
जो सरल हो, हाँ, और सबसे कठिन है सरल बनना। तो शमशान में रहकर और हड्डी खाने वाले को अघोर नहीं कहते, वो विवेकहीन पुरुष है। अच्छा। अघोर का अर्थ होता है जिसके लिए शमशान और संसार रूपी सीमाएं खत्म हो चुकी हैं, अर्थात वो जहाँ उपस्थित है वहीं पर उसको आनंद है। किसी चीज़ को खा के ग्रहण से पार जाने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ लिया है कि जिस शरीर में वो निवास करता है वो स्वयं एक नश्वर और मांस और मलमूत्र से सना हुआ है। अब किसी बाहरी पदार्थ से क्या ग्रहण से मुक्त होना, बस स्वयं को ये जान लेना कि आप शरीर नहीं हो, भगवान के अंश हो, उन्हीं के द्वारा कार्य करते हो। तो अघोर बड़ा सरल होने का कार्य था, वो तो बहुत आनंद प्रदायक था, लेकिन मार्ग के भ्रष्ट हो जाने के कारण लोगों ने इस प्रकार से समझा। इसलिए हम इसको बताने के लिए इस मंच पर गए, क्योंकि जब संसार अपनी मनमानी करके शास्त्रों का गलत परिभाषा निकालने लगता है तो हम लोगों को शमशान से निकलना पड़ता है। जय श्री महाकाल। हाँ, जैसे काफ़ी लोग बताते हैं तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, अघोर के अंदर ये भी होता है? अघोरे के अंदर ये होगा तंत्र मंत्र यंत्र, और भगवान को प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं 114। उनमें से जिस प्रकार की रुचि जिसकी होती है वो उसी मार्ग को प्राप्त करता है। अपने संपूर्ण ब्रह्मांड पर 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं जो कि 3 प्रकार के गुणों से विभूषित है, एक सत, एक रज, एक तम, अर्थात तामसिक। तो जिनकी तामसिक गुणों की वृद्धि अधिक है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वाम भाग से जाते हैं, अर्थात दक्षिण भाग से जाते हैं। तो इसके लिए वो उन सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं जिनको वेदों ने मना किया है करने को, जिसको मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इन चीज़ों का उपयोग करके वो भगवत प्राप्ति करते हैं। लेकिन इस मार्ग पर अगर थोड़ा सा भी सावधानी न रखी जाए तो ये अत्यधिक पतन का कारण बन जाती है। शराब जिस कारण सेवन की जानी चाहिए थी, अगर वो कारण का निवारण हो जाए और वहाँ पर सुख मिलने लग जाए तो वो व्यक्ति अघोरी नहीं शराबी हो जाएगा। इसलिए ये मार्ग सबके लिए नहीं बना। एक दूसरा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। यदि भगवान को ही प्राप्त करना है तो और सभी प्रकार के मार्गों से गुजर कर व्यक्ति को अंतिम में सात्विक होना ही पड़ेगा। यदि तो फिर सात्विक भाव से ही शुरुआत करनी चाहिए। भगवान ने कहा है कि मात्र वो भाव के भूखे हैं, तो अगर उनका स्मरण करते हुए अपन प्रत्येक कार्य करें तो कर्म के बंधनों से न बंधने के कारण अपन उनको ही प्राप्त करेंगे। मतलब कर्म योग जो कृष्ण भगवान ने कहा इस संपूर्ण दिशाओं में लागू होता है। तो अघोर जो वास्तविक रहस्य है इसका वो यही है कि अति सरल हो जाना। किसी चीज़ को खा के और कहीं पर रह के अपने आप को सीमाओं में बंद करने वाला व्यक्ति अघोरी नहीं, वो तो सीमा से मुक्त होता है जो अघोर होता है। उसके लिए शमशान और संसार में कोई भेद नहीं, उसके लिए सामने बैठे हुए आप में और शंकर जी में कोई भेद नहीं। हमारे लिए आप भी शंकर जी हो। जय श्री महाकाल। जी, जैसे गुरुदेव हमने देखा ये महाकुंभ है, महाकुंभ में बहुत सारे लोग इस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं आज के दिन, वो ओनली फॉर व्यू और फेम चाह रहे हैं। क्या ये क्या है? माने आप भी तो यही कर रहे, लेकिन आप कम से कम ज्ञान के लिए कर रहे। जी। कहने का अर्थ ये है कि सभी जो अपने आप को नहीं पहचान रहे दादू, वो मात्र इस संसार को सत्य मानकर इसी में सुख खोजते रहते हैं। तो कभी वो किसी स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ भागते हैं तो या तो कभी किसी देह की तरफ भागते हैं, अर्थात स्वाद से लेकर संभोग तक वो इन्हीं के चक्करों में पड़े हैं। अब उनको यथार्थ का अनुभव न होने के कारण वो इस प्रकार के प्रपंचों में पड़ गए। तो उनकी मूल अर्थात जड़ों का उनको पता होना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति का सीधा सिद्धांत यही है कि आप जिस छोटे छोटे सुखों के लिए क्षणिक क्षणिक से कार्य कर रहे हो तथा जिसका अंतिम परिणाम मात्र सर्वनाश ही है, ऐसे कार्य को त्याग कर प्रभु के शरण में इस प्रकार आत्मसमर्पण अर्थात आत्मार्पण मस्तु ऐसा कहकर स्वयं को समर्पित कर दीजिए। तो भगवान के चरणों में प्रतिपल उपस्थिति ही आनंद है। बाकी जितना भी आपको सुख के नाम से भास रहा है वो भ्रम है। जैसे ये धुआं आपको दिख तो रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है, इसलिए इसको सत्य है नहीं माना जा सकता। तो जो भी सुख क्षणिक हों तथा जिनका अंतिम परिणाम मात्र दुख होता हो, ऐसे सुख को दूर से ही त्याग देना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त कहीं आनंद नहीं है। जब तक ये समझ में नहीं आ जाता तब तक सब कुछ प्रपंच है। चाहे करोड़पति बन जाओ चाहे अरबपति, जो चीज़ सेवा से प्राप्त होगी वो पैसे से नहीं। इसलिए सभी प्रकार के लोग भगवान तथा भगवान से जुड़े हुए संतों के चरणों में पड़े रहते हैं ताकि उस भाव को जान लें कि वास्तविक सुख कहाँ है। सुख की परिभाषा गलत पता होने के कारण लोग संसार में ही आसक्त हो गए। ऐसा समझो, सुख वास्तव में भगवान के श्री चरणों में प्रीति का नाम है। भगवान के चरणों में आसक्त काम ही नारी प्यार जिमें लोभ ही के जिमि दाम टिम रघुनाथ निरंतर है प्रिय लागो मुई राम,
अर्थात जिस प्रकार एक कामी को स्त्री से या पुरुष से तथा लोभी को धन से मोह होता है, इसी प्रकार हे प्रभु मुझे आपके चरणों में आसक्ति हो जाए, इस प्रकार से मांगने वाला भक्त श्रेष्ठ है। हाँ, तो भगवान के द्वारा ही, भगवान के लिए, उन्हीं के आदेश से कार्य करने का नाम है कर्मयोग। तो यदि आप अच्छा कर्म करो और उसकी फल का आप चिंतन करो तो मिलने पर आपको वो स्वर्ग तक की यात्रा देगा। तो अच्छे कर्म आपको पुण्य की वृद्धि करने के कारण स्वर्ग दे सकते हैं, बुरे कर्म आपको पाप की वृद्धि करने के कारण नरक, लेकिन मोक्ष तो इन दोनों को त्याग से ही प्राप्त होगा। तो पाप और पुण्य दोनों को त्यागने से ही अंतिम अवस्था अर्थात भगवत प्राप्ति होती है, और उसी के लिए इस प्रकार के मार्ग बने हैं, सन्यासी, साधु, नागा, कपालिका, घोरी आदि। मुख्यतः ये है कि आज के इस कलयुग में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? अपने कर्तव्यों को, अर्थात इसी प्रकार आप अपने काम करते रहो, लेकिन मन में भगवान का विस्मरण न होने दीजिए। अर्थात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, स्नान करते तथा मलमूत्र त्यागते समय भी भगवान को ना भूलना, उन्हीं के अनुसार कार्य करता हूँ मानना तथा किए गए कार्य पर अपना अधिकार ना मानना, बस इतना ही भक्ति है अभी के युग में। भगवान का नाम स्मरण तथा झाड़ू लगाने को भी उनकी पूजा, बस प्रत्येक कर्म आपका हिलना डुलना भी उनकी पूजा हो जाना चाहिए। चलना फिरना ही परिक्रमा, बोलना बताना ही स्तुति, सो जाना ही समाधि। जिस भी प्रकार के कर्म करो वो सब भगवान के लिए करोगे तो प्रत्येक कर्म पूजा बन जाएगा। तो इस प्रकार से जानने पर अपन कहाँ से आए ये जान लेंगे। जितनी देर में आप लोग हमसे बात कर रहे उतनी देर में लाखों लोग मर गए हैं प्रभु पूरे विश्व में। यहीं पर कल मर गए 200 लोग, अभी मर गए प्रयाग क्षेत्र में ही। प्रत्येक पल श्वास प्रश्वास के बीच में 3 लोग मर जाते हैं, उस पर भी अपन जीवित रह के गंगा तट पर भगवान की चर्चा कर रहे हैं। इसी कृपा को जो समझ लिया तो उनको धन्यवाद देने का नाम है पूजा। पूजा यते अनेन इति पूजा। इस पल भी आप जीवित हो, क्या ये कृपा नहीं है? अगर ये कृपा है तो फिर और किस वस्तु को मांगते हो भगवान से? अब तो सिर्फ देना चाहिए, धन्यवाद कि हम जीवित हैं। तो इसी तक पहुंचने की यात्रा है दादू, अर्थात अपनी आत्मसंतुष्टि। कुछ भी नहीं मांगिए, जो मिला है उसके भी योग्य नहीं थे ये मानकर बड़ी लज्जा और संकोच के साथ जो मिला है उसको भोगना चाहिए, और भगवान के लिए ही आपको जो मिला है उसको खर्च करना चाहिए। अन्यत्र अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको मनुष्य का जन्म मात्र भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। बाकी अन्य योनियों में आप से लेकर उन तक सुख और दुख एक जैसे हैं, बनावट बस का भेद है। कुत्ता हो चाहे गैया चाहे मनुष्य हो, सब में बनावट का भेद है, लेकिन सुख दुख लाभ हानि सबकी एक जैसी है। पानी से आपकी भी प्यास बुझती है, उनकी भी। संभोग सबको अच्छा लगता है, चाहे वो है चाहे मनुष्य, लेकिन मात्र छठवीं चीज विवेक नामक गुण से मनुष्य को ही विभूषित किया गया है। अर्थात कुत्ते को रोटी और हड्डी में कोई सी भी विकल्प चुनने का अधिकार नहीं, दोनों खा लेगा, लेकिन मनुष्य को तो इतना ज्ञान है कि क्या चुने क्या ना खाए। उस विवेक की सराहना की गई है, वो उसी विवेक को गणेश जी कहा गया है। विवेक के अनुसार जो जीवन जीता है बस उसी को भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री महाकाल। जी गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपका जीवन शुरुआत क्या बचपन से ही अघोरी हो? मैंने इस प्रश्न का उत्तर जानकर भी आपको कल्याण नहीं होगा, फिर भी हम आपके पूछने का कारण बता देते हैं। बचपन सामान्य जिसका जैसा सबका बीतता है, सबका वैसे ही हमारा बीता। शंकर भगवान रामचंद्र जी, इनके विषय में हमको उनके द्वारा घरों में ग्रंथ मिल गए, तो बचपन से ही पठन पाठन भगवान के ही कार्यों में लग गया, और संपूर्ण परिवेश अर्थात पूरा परिवार ही भगवत प्राप्त है, अर्थात भगवान के चरणों में उनकी स्थिति है। तो संगति का असर मान लो, लेकिन इस मार्ग में करोड़ों जन्मों से जब कोई साधना करता है तब इस प्रकार से बढ़ता है। हाँ, तो ये एक जन्म की कहानी नहीं, बहुत जन्मों की कहानी है। इस जन्म में 27 वर्ष इस शरीर को हो गया है। हाँ, मध्य प्रदेश के कटनी नामक जिले में ग्राम भेड़ा के निवासी मानिए ब्राह्मण परिवार में हमको जन्म मिला। सभी भगवान के भक्त थे, इसलिए भगवान के कार्य ज़्यादा होने के कारण हम उस परिवेश में बढ़े तथा उन्हीं में रुचि बढ़ती गई। तो बचपन में एक कहानी के तौर पर ग्रंथ पढ़े, बड़े होकर अनुभव प्राप्त होने लगा कि वास्तविकता सत्य क्या है। सत्य जानने के पश्चात भी अगर हम असत्य करें तो मूर्खों की भी श्रेणी में नहीं आएंगे, इसीलिए हम इसी मार्ग को पकड़ लिए। अर्थात हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी हुआ है शंकर भगवान ने स्वयं कर दिया, हम मात्र निमित्त हैं। जी गुरुदेव, जैसे पूछे कि आपकी शिक्षा दीक्षा स्कूल में। हाँ, तो 12वीं कक्षा। जी।
भौतिक शिक्षा के रूप में 12वीं कक्षा तक हमने पढ़ा। जी पश्चात आध्यात्मिक शिक्षा अनवरत चलती रही कई जन्मों से और उसका कभी अंत नहीं है। जी हाँ। जी गुरुदेव, आपका जो रैप सॉन्ग था वो मुझे ही नहीं पूरी दुनिया को पसंद है, क्योंकि जय लगभग 73 मिलियन व्यू आए थे सेट इंडिया पे। जय जय। तो कहीं हम भी चाहते हैं कि उनकी वो धुन यदि हमें भी थोड़ी सुनने को मिल जाए। जय तो मिलेगी, जी लेकिन बस थोड़ा सा इस विषय में हम और बता दें जी कि उस पर हम मात्र एक निमित्त थे। जी जैसे सूखा पत्ता वायु के वेग से स्वयं हिलता डुलता रहता है, जी उस पर स्वयं का कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार हमारा हिलना डुलना भी भगवान के द्वारा है। जी ओम यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। भगवान की कृपा से हम अभी भी बोल रहे हैं जी और आप सुन रहे हो, जी इसलिए उस पर हम प्रशंसा के योग्य नहीं, शंकर भगवान ही हैं। जी प्रथम चीज़ ये, तो हमसे ना मोहित होइए, जिनके गुणों का बात करके हम प्रसिद्ध हो गए, ऐसे कृपालु कृपा में देव के क्यों न शरण अब ही चली जावें। बड़ भागी नर नारी सोई जो शाम सदा शिव को नित्य ध्यावें। अर्थात भगवान गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम, इनमें से भी जिस पर भी रुचि हो आपकी, उसको पकड़कर, वो भगवान है, जी उन्हीं की बात करने के कारण हम प्रसिद्ध हो गए। अर्थात भगवान भगवान क्यों हैं? वो अपने भक्तों को स्वयं से भी ऊंचा दर्जा दे देते हैं, इसलिए शंकर भगवान पार्वती मैया को अपनी जांघ पर बैठा लें, बराबरी में नहीं। जी तो आपके कहे गए अनुसार हम 2-4 पंक्तियां सुनाते हैं। जय श्री महाकाल। जी तो उसमें पंक्तियां ये है कि ये सारे तंत्र मंत्र काम ज्ञान घर मेरा है स्मशान, रहता मैं वहाँ पे जहाँ छोड़ आती जिस्म जान। हाथ में कपाल साथ मेरे महाकाल, रात पीता चिताप माल, आंख मेरी लाल, मन में उठते हैं सवाल, देख मेरा रूप देख डरते सारे भूत प्रेत, इतना मैं कुरूप है चलती दुनिया जैसे झूठ पे है सच से दूर ये, मैं सच के पास रहता हट के लिपटे वास, नाम सब जीत जी बने हैं सबसे मर के जी रहे, सब ये विश्व पी रहा था कब से बैठ शिव के साथ, सबको साथ कर में मर घट पे हर तरफ मचता शोर, पूछ कौन मैं, क्यों करके मन को वश में कस लगा के बैठता हूँ मौन में, हूँ ध्यान में, कहूँ जो सत्य शिव की संतान में, हूँ शमशान में मरा पड़ा है सब सामने, हाँ पूछ कौन मैं, अघोर हूँ मौन खुद में शोर हूँ, तू जान तुझ में दोष क्या है किस दिशा की ओर तू। जय श्री महाकाल सीताराम। जय श्री जय महाकाल। गुरुदेव, पूछना चाहूँगा, योग योग क्या है? चित्तवृत्ति निरोधा योग, अर्थात चित्त की वृत्तियों का नाश ही योग है। ये हो गया साधारण बात, लेकिन वास्तविक में योग है भक्त का भगवान से मिलन। जी योग अर्थात भक्त का भगवान से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जैसे संगम में गंगा यमुना सरस्वती मिली है, उसी प्रकार अपन को दैहिक दैविक भौतिक तापों से छूटकर भगवान त्रिदेव के किसी एक रूप पर आसक्त होकर उनसे मिल जाना चाहिए। जैसे बूंद समुद्र से मिलकर समुद्र हो जाती है, उसी प्रकार जीव शिव में मिलकर शिव हो जाता है। और आपके आगे के प्रश्नों का भी उत्तर दिए देते हैं। वो ये है कि मोक्ष मुक्ति तो जीवित अवस्था में अपने आप को जान लेना तथा अपने देह की आसक्ति से मुक्त हो जाने का नाम है मुक्ति। और मृत्यु के पश्चात भगवान से मिलकर एक हो जाने का नाम है मोक्ष। तो आपका और हमारा जीवन इसी एक कारण के निमित्त हुआ, अपना उद्देश्य मात्र भगवत प्राप्ति है, लेकिन वास्तव में भगवान की माया बड़ी कठिन है। हे शाम गुणमयी माया देवी मम माया दुरत्तया। भगवान की माया बड़ी दुस्तर है, कठिन है, क्योंकि किसको नहीं पता कि वो माया में फंसा है, लेकिन जानते हुए भी फंसे रहना, कठिनता ही वही तो भगवान है। अच्छा, माया से मुक्ति का भी नाम है, ईश्वर ही अगर फंसाए तो छुड़ाएंगे भी वही। तो कहाँ अपन को जाना चाहिए? भगवान के श्री चरणों में। हाँ दादू, माने खाना पीना मल मूत्र त्यागना और संभोग करके सो जाना, ये सभी कार्य कुत्ता कुतिया भी कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य होने के नाते अपने पास छठवीं चीज भक्ति करने का अधिकार है। वही से अपन को इस जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति भी मिलेगी, तथा अन्य लोगों के लिए जिस जन कल्याण की भावना से अपन व्यापार आदि को करते हैं, वो भगवान के मार्ग से ही प्राप्त होता है। सिर्फ धर्म करने से अर्थ काम मोक्ष स्वतः उपस्थित हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, प्रथम अक्षर तो धर्म ही है, अर्थात स्वयं को अपने अनुशासन और मर्यादा में भगवान के आदेशों का विवेकपूर्ण पालन करते हुए कर्तव्य से मुक्ति, यही मुक्ति है। और भगवान के श्री चरणों में आसक्ति, यही मोक्ष है। जय श्री महाकाल। जी, जैसे गुरुदेव बात करें पैसा लालच, वैसे आप तो गुरुदेव देखे तो बचपन से ही इसी लाइन में हो,
जय हो। फिर भी आपके पास में ऐसे ऑफ़र आ गए, बड़े-बड़े ऑफ़र, कहीं न कहीं ये एक लालच था, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो? माने परीक्षा योग्य की ही ली जाती है, जी। अर्थात आपको मजबूत बनाने के लिए। हुँ, तो भगवान तो हमसे सिर्फ लाड़ किए हैं, अभी तक हमको कोई परीक्षा देनी ही नहीं पड़ी, जी, अभी तक भक्ति किए ही नहीं है, जी, साधना जानते ही नहीं है। जी, मात्र ईश्वर ही इतने महान है कि वो तुच्छ सेवों पर अपना दृष्टिकोण करते हैं। जी, तो संपूर्ण व्यवस्था उन्हीं के द्वारा की गई है, हम मात्र निमित्त और आप भी मात्र माध्यम हो। जी, इसी को जान लेने का नाम है कि सारे कार्य यदि भगवान के आदेश से हो रहे हैं, तो फिर इस संसार की विपत्तियों की बोझ स्वरूप अपने शरीर पर दुखों को क्यों ढोना। जी, इसीलिए जैसे रेलगाड़ी पर सफ़र करते समय अपन अपना सामान मूड में नहीं रखते, नीचे रख देते हैं, जी, उसी प्रकार इस प्रतिपल लेने और छोड़ने वाली श्वास जिसके द्वारा दी जा रही है और ली जा रही है, उन्हीं के चरणों पर अपन को संपूर्ण चिंताओं को त्याग कर अपने आप को निश्चिंत और मुक्त कर देना चाहिए। जी, हाँ, क्योंकि जो आपको अगला पल दे रहा है, वो अगले पल के लिए भी देगा। जी। वैसे गुरुदेव बात करें पैसा, लालच, तो वैसे एक में पर्सनली बात करें, जैसे आप इंडियन गॉट टैलेंट में गए, आई थिंक उन आपका ये मकसद था कि अघोर क्या ये बताए, लोगों में सनातन के प्रति जागरूक करें। हाँ। लेकिन उसके बाद में बिग बॉस वहाँ से भी ऑफ़र आया, लेकिन हाँ। आपने नकार दिया, कहीं उसमें से भी अपने सनातन के प्रति संदेश भी दे सकते थे आप? जी, माने एक ठो नहीं बहुत सारे हैं, हाँ। ठीक है? जो इसी क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन हम शंकर भगवान के आदेश का पालन करते हैं जी, और हमारे द्वारा कही गई बात उनके द्वारा कही जा रही है, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं कि हम आपको कोई उत्तर दे पाएँ। ये तो प्रभु प्रताप जही काल ही खाई, भगवान की ही कृपा से हम आपको कुछ बता पा रहे हैं। जी, अर्थात हमारा जिस कार्य के लिए भगवान को प्रयोग करना है, जी, उसमें है जो भी हमको प्राप्त हुआ है हम उसको दे दें आपको, वो आप भी रखो मत, इसका सदुपयोग करके आगे बढ़ाओ। जी, इसीलिए प्यास बुझ गई है यदि तो हम लोगों को पानी पिलवाएंगे। जी, तो भगवान के द्वारा दिए गए आदेश को हम इसी प्रकार कई क्षेत्र में करते हैं, लेकिन अन्य ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पर भगवान की चर्चा मनोरंजन का साधन बन के मात्र रह जाएगी जी, और हम भगवान के प्रति व्याकुलता को कैसे प्राप्त करें, इस मार्ग को बताने के लिए है, ना कि किसी के मनोरंजन के लिए। जी। हाँ, इसलिए हम बाकी जगह नहीं गए। अच्छा, वैसे दूसरी बात करें साधना। जय हो। साधना के अंदर बहुत सारे लोग, बहुत सारे साधु संत जो अपनी-अपनी साधना करते हैं, जैसे अघोर के रूप में आप अघोर की साधना करते हो, नागा साधु भी है और बहुत सारे साधु सन्यासी भी है। तो उनका ये रास्ता अलग-अलग क्यों? आपको जो पसंद है, क्या वो सभी को पसंद है? जी, अर्थात मनुष्य के स्वरूप में गुण आदि में भिन्नता होने के कारण उनकी रुचि अरुचि में भिन्नता है। जी, इसीलिए जो जिस मार्ग में रुचि रखता है उस मार्ग में जाता है। जी, मुंडे मुंडे मति भिन्ने, कई प्रकार की मुंडी, कई प्रकार की बातें हैं। जी, तो भगवान तो इसलिए तो भगवान है वो जी, थोड़ी कह रहे हैं कि हमको इसी मार्ग से प्राप्त करो, कह रहे हैं जैसा प्राप्त करो, जी, आपकी जिस भी प्रकार में इच्छा हो, आप नाचते हुए प्राप्त करो, बैठे हुए प्राप्त करो, माइक के साथ कर लो, किसी भी प्रकार से, लेकिन कर लो, जी, क्योंकि 83,99,999 योनियों को ये अधिकार नहीं मिला जो आपको मिला। जी, अगर इसको भी इसी भौतिकता के नश्वर सुखों में दुरुपयोग करके व्यर्थ कर दें, जी, तो अपन तो धिक्कार जाने के भी योग्य न बचेंगे, जी, क्योंकि बाकियों को तो क्षमा मिल जाएगी क्योंकि उनके पास उतना विवेक नहीं, लेकिन जो विवेक वाला था, जी, अर्थात मूर्ख कम पिटेगा, पंडित ज़्यादा पिटेंगे। जी, हाँ, क्यों? वो तो जानते थे ना कि सत्य क्या है, फिर भी क्यों फंसे रहे? हाँ, तो कम से कम जो जान गया उसको निकल जाना चाहिए। कल तक चाहे कितने भी बड़े अपराध किए हो, आज क्षमा हो जाएगा। जी, हाँ, सबसे बड़ा प्रायश्चित है पश्चाताप। भगवान के श्री चरणों पर अपनी नाक रगड़ लो और कहो प्रभु क्षमा, तो वो कैसे है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। जी, तो करुणा के अवतार होने के कारण शंकर भगवान किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं देते। जी, वो मात्र किसी भी प्रकार से उन तरफ अगर इतनी सी भी रुचि हो, चाहे दुश्मनी हो, किसी भी प्रकार से बस जुड़ रहा, जी, भगवान उसको पार कर देंगे। जी, अर्थात अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया तानि सर्वाणि मेदेव क्षमस्व परमेश्वरः, ऐसा कहकर स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। जी,
अब जब आत्मार्पणमस्तु ही कह दिए, स्वयं को समर्पित करता हूँ, तो जब आपने अपना तन मन धन स्वयं को समर्पित कर दिया, तो फिर बताओ आप कैसे कह सकते हो कि मेरा मन दुखी है, क्योंकि ये तो आप पहले ही दे चुके हो। तो अपने आप को सौंप देने से दुख सुख ये दोनों प्रपंच आपको नहीं होंगे। तो जो दुख और सुख नहीं है वो क्या है? आनंद। जी जी गुरुदेव, जैसे साधना की बात आ गई, योग योग ऐसा कौन से योग है जो नित्य क्रम में अपने करने चाहिए? जैसे बताते हैं, आओ। भक्ति योग, 4 प्रकार के योगों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग। भक्ति, ज्ञान, कर्म, क्रिया, इनमें से सर्वोच्च अच्छा योग है भक्ति योग। क्यों? भगवान कलयुग में कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर समर नर उतर ही पारा। दादू अर्थात साधना। जब तक कि कोई व्यक्ति साधना कर रहा है अपने आप को साधक जान के, तब तक वो पागल ही है। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना रूपी अहंकार को त्याग दो और कह दो आपन तेज समारो आप है, अब जेहि विधि नाथ हो ही हित मोरा, करहु सो दास बेग में तोरा। प्रभु आप जानो हमसे तो कुछ नहीं बन रहा। अर्थात जैसे छोटा सा बालक अपनी माता राम की याद आने पर घंटी नहीं बजाता, रोने लगता है, उसी प्रकार भगवान पर जब प्रेम हो जाता है, प्रेम होने के बाद बाकी सब साधन प्रेम तक पहुंचने के हैं कि आप पूजन करो, कर्म कांड करो, नागा बन जाओ, बाबा बन जाओ, घोड़ी बन जाओ, कापालिक बन जाओ, ये सब तो सिर्फ योग्य बनने के लिए है। और इनका अंतिम फल क्या है जानते हो? वास्तव में भगवान का दर्शन अंतिम नहीं है। दर्शन के प्रति नित्य व्याकुलता, प्रतिपल उनके दर्शन को जो तरसने वाली मीठी पीड़ा है उसको मांगता है व्यक्ति। सच्चा भक्त भगवान से कुछ मांगता ही नहीं, कारण वो स्वयं उनकी संपत्ति है, इसलिए स्वयं के लिए क्या मांग ले? ये तो निर्लज्जता भाई। तो ही भगवान ने कहा भक्ता धीना सदा हम वही तत्प्रभावाद ग्रहिष्वपि, नीचा नाम जाति हीना नाम यामी देवी न संशया। अर्थात भक्तों के अधीन रहकर मैं, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती मैया से, कि नीचहीन कुलों में भी जन्म ले लेता हूँ। अर्थात मुझे भक्ति अति प्रिय है। भक्तौ ज्ञानौ न भेदो ही सत्तत्कर्तहु सर्वदा सुखम विज्ञानम बिना भवत्येव सति भक्ति विरोधिनः। अर्थात ज्ञान और भक्ति दोनों वास्तव में एक ही है। तो आपको जिस भी मार्ग में रुचि हो, कोई कोई जानने पर मानता है और कोई कोई मानने पर जान जाएगा। तो जिस प्रपंच से बचकर और उसी सत्य को जाना जा सकता है, उसके लिए प्रपंच रूप से स्वयं ही अपने आप से दुखों को आकर्षण करना और फिर रोना, ये तो बुद्धि का पागलपन है। अर्थात स्वयं को सौंप दीजिए, फिर गणेश जी रूपी विवेक का सहारा लीजिए, फिर अपने दैनिक कर्तव्यों को भगवान का आदेश है इस प्रकार से मानते हुए बिल्कुल ईमानदारी से करिए, निष्कपट भाव से। अर्थात थूकने वाली क्रिया को भी इतने होशपूर्वक करो कि कहीं हमारे थूक से कोई होकर ना गुजर जाए। तो सूक्ष्म प्रयासों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान आपको सीधे एक रात्रि जग लेने पर थोड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो करुणा बता रहे एक पल में भी हो जाएंगे, लेकिन क्या ये शोभनीय है? अरे जो भगवान इतने दयालु है कि उनकी दया का बखान कर पाना संभव है, उनके लिए इतना कठिन तप करके उनको क्यों बदनाम करना? बस प्रेम करो। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान सके सो जान निहारा। प्रेम करने मात्र से जो आपके हुए जा रहे हैं उनके लिए भांति भांति की चीजें नहीं, या करें भी तो प्रेम के साथ। प्रेम के बिना कुछ भी करिए व्यर्थ ही है। जी गुरुदेव, कहीं न कहीं जो अपन बात कर रहे हैं धर्म के बारे में, तो अपने देश भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। ये जान लीजिए जी कि भारत को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई इस बात को ना भी माने तो भी भारतवासियों को इससे कोई लेना ही देना नहीं है। कहने का अर्थ ये है, कौओं को कोसने से हंस नहीं मरते।
एक दूसरा, भारत में सबसे पहले हिंदुओं को ही ये बात समझनी चाहिए कि क्या वो वास्तव में अपने धर्म पर चल रहे हैं। बाकी बाहरी हस्तक्षेप तो होना ही नहीं चाहिए, वो हमारे घर का मामला है ऐसा। लेकिन हमारा घर का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? वसुधैव कुटुंबकम की भावना यदि है तो उस पर विवेक का अनुसरण किया जाना चाहिए। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा तो है ही, हमारा कोई एक घर नहीं है, चीन वाले भी हमारे हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे लोगों को हिंसा पहुंचाए तो वो पहले त्याग दिया जाएगा, अब चाहे वो हमारा ही आदमी क्यों ना हो। अर्थात भगवान भी अगर धर्म पर ना चले तो उनको अपने भगवान के पद से हटा दिया जाएगा। जी, सनातन क्या है? सनातन सनातन दादू, शिव सनातन है, राम सनातन है। इस दुनिया की सबसे बड़ी वस्तु क्या है? सत्य। सत्य ही शिव है। लेकिन सत्य से बड़ा क्या है? आप बताओ, सोचो। सत्य से बड़ा तो गुरुदेव क्या है? आज के दिन मेरे ख्याल से लोग तो झूठ को और सबसे बड़ा समझते हैं। नहीं, हमने बोला ना, उनके समझने से कोई लेना देना नहीं। सूर्य पूर्व से ही उगेगा प्रतिदिन, भले आप उसको नकारते रहो और सोते रहो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। अर्थात वो तो अपने कार्य कर रहे हैं और सूर्य अपना कार्य कर रहा है, आपसे मतलब नहीं रखता, इसलिए तो चमक रहा है। लेकिन आप मुरझा गए, अर्थात मुरझाए हुए तो फूल भी भगवान को नहीं चढ़ते। खेले रहना है तो खेले हुए लोगों के साथ रहना पड़ेगा। और ऐसे कौन है? जो भक्ति के मार्ग में है मात्र। तो सर्वप्रथम सनातन अर्थात इस दुनिया का तीसरा शब्द सनातन है। प्रथम क्या है? प्रथम है तो ध्वनि, जी लेकिन बताने के लिए शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। जी ओम। भगवान शंकर जब इस पूर्ण ब्रह्मांड पर कुछ नहीं था, जी अर्थात कुछ नहीं भी नहीं था, जी तो ऐसी अवस्था को कैसे बताओगे? कुछ नहीं भी नहीं था, फिर जो बचा वो भी नहीं था जब, जी तो ऐसी चीजों को बताने के लिए शब्द है ही नहीं, इसलिए उसको अनिर्वचनीय कहा गया। जी अर्थात वचनों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। शब्द जहां तक की पहुंच नहीं रखते। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न संज्ञो न विजानीमो यथा तदनुशिष्यावदन्य देव तद्विदिता दथौ अविदिता दथि इति शुश्रूम पूर्वे साम न तद्वया चक्षरे। अर्थात जहाँ पर इंद्रियों की भी पहुँच नहीं, शब्द की भी नहीं, जहाँ पर ज्ञान की भी पहुँच नहीं है, जो आज तक स्पर्श से रहित है, जी ऐसा नित्य पवित्र तथा सच्चिदानंद घन परमात्म तत्व जिसके द्वारा ओम बोला गया, जी वो शिव है। जी। जय श्री महाकाल। और दूसरा? बताते हैं। जी ओम 5 तत्वों से मिलकर बना है। जी आ उ मा बिंदु और स्वर, जी अर्थात नाद। जी तो आ ब्रह्मा, उ विष्णु, मा महेश भाई, जी ये तीनों फिर अपने मूल स्वरूप में मिल जाए अगर, तो शिव हो जाएंगे। अर्थात उसी चीज को जिसको हम बताने का प्रयास कर रहे थे, जिसको बताने के लिए शब्द की पहुंच नहीं है, वो अनिर्वचनीय हो जाएंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं था तो उसको अनिर्वचनीय कहा गया। दूसरा कुछ हुआ तो उसको निराकार कहा गया, क्योंकि निराकार में भी कुछ ही नहीं होता, लेकिन कम से कम बताने के लिए शब्द तो रहते हैं, तो निराकार हुआ। तीसरा हुआ साकार, तो उस साकार की ही द्वारा अपन वहां तक पहुंच सकते हैं, इसलिए अपन मूर्ति को पूजते हैं। क्यों? जिसको नहीं देखा सुना जा सकता, बताया जा सकता, उसकी पूजा कैसे करोगे? तो उसके भावी गुणों को याद में रखते हुए
उसका अनुसरण किया गया और उस पर पूर्व के अभ्यास के द्वारा उनका दर्शन प्राप्त करने वाले लोगों के द्वारा लिखी गई शास्त्रों पर विचार किया गया। तो उनके अनुसार चलने पर चरण चिन्हों के पीछे चलते चलते चरण से भी प्राप्त हो गए। हाँ, तो दूसरा शब्द रहा प्रथम ओम, दूसरा कल्याण। भगवान प्रकट होके कहे ओम कल्याणमस्तु। लो, कोई बात ही चीत नहीं है तब भी क्या कह रहे हैं, कल्याण हो। अर्थात भगवान से और कोई चीज करते ही नहीं बनती। शंकर भगवान से दो ही शब्द मुख्य बोलते बनते हैं, एक तथास्तु और दो सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण। अर्थात वो हरि के भक्त हैं। कहने का अर्थ ये है कि अद्वैतावस्था में कुछ नहीं रह जाता यदि, तो सर्वोच्च शिखर पर उपस्थित संबंध क्या हुआ? भगवान से मिलन नहीं, भगवान की दासता। अर्थात भक्ति का सर्वोच्च शिखर क्या है कि भगवान के चरणों के सेवक बने रहे। जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी के सेवक है, लेकिन उन्हीं से पूछने पर उन्हीं ने कहा क्या कि उनसे पूछा गया कि आप रामचंद्र जी के क्या हो, तो उन्होंने कहा तन से दास हूँ, मन से सेवक हूँ, आत्मा से मैं ही राम हूँ। अर्थात सभी चर अचर में हरि व्यापक सर्वत्र समाना है। भगवान से सिर्फ और सिर्फ कल्याण करते ही मात्र बनता है। इसीलिए जब कोई कहता है कि मैं बड़ा दुखी हूँ, वो वास्तव में भगवान का अपमान कर रहा है। दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, मात्र एक ही तत्व विद्यमान है, कल्याण अर्थात सच्चिदानंद। आप हम सभी सिर्फ आनंद के द्वारा ही आनंद। अच्छा एक बात बताओ, कोई स्वयं आनंद है तो किसी और को दुखी बनाएगा? जो स्वयं आनंद के सागर है वो अगर बूंदे भी बनाए तो आनंद तत्व तो विद्यमान के रहेगा ना उसमें। आप गंगा मैया की दो चार बूंद ले आओ तो वो बूंद भी तो गंगा ही मैया है। इसी प्रकार आनंद कभी दुख नहीं बना सकता। दुख तो स्वयं अपन लोगों ने बना लिया स्वयं के लिए। अपन ने अपने स्वार्थ से भरपूर कर्मों को किया और सभी प्रकार की मर्यादा को लांघ कर। इसलिए जब परिणाम मिलना चालू हुआ तो अपन को दरिद्रता भई, विकलांगता हुई, अपने घरों में उपद्रव हुआ, इस प्रकार। तो कर्मों के फल से अपन ग्रसित रहे और संपूर्ण दोष डाल दिए भगवान पे। जैसे कल कुंभ में लोग मर गए तो अज्ञानता बस मर गए ना, इसमें भगवान का क्या लेना देना है? क्यों गए रहे एक ही जगह को श्रेष्ठ मान के वहां त्रिवेणी? जब मालूम है कि 144 वर्ष का कुंभ भरा है तो 30 करोड़ लोगों को आना है, ये पहले ही लोगों ने बता दिया था। फिर इतने सारे घाटों को होने के बाद भी सिर्फ त्रिवेणी में ही नहाएंगे। इस प्रकार की अज्ञानता के कारण वो चुन लिए गए भगवान के द्वारा। तो इसमें शोक करने वाली कोई बात नहीं है। एक दूसरा, आपसे बात करते करते फिर 10,000 लोग मर गए तो मृत्यु तो प्रतिपल हो रही है। कम से कम कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण तो नहीं मर रहे। अरे भगवान ने कहा है अगर मैं सर्वत्र व्याप्त हूं तो जहां घाट मिल रहा वहां डुबकी लगा लूं। एक दूसरा, एक ही दिन को श्रेष्ठ मान के आए थे सब, मौनी अमावस्या। अरे 13 जनवरी से भरा है अपना कुंभ और 26 के आगे तक रहेगा। तो इतने सारे दिन होने के पश्चात भी एक ही दिन इतनी जम के भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? गंगा मैया आज नहीं है का? गंगा मैया सब दिन के लिए है। तो इसीलिए तो जब अज्ञानता के कारण कार्य करोगे तो मृत्यु ही तो मिलेगी। कुछ सवासी वाला है क्या जो प्रशंसा मिले? कहने का मतलब ये ज़्यादा भगवान को तंग ना करिए। एक दूसरा, प्रतिपल वो सबका ख्याल रख रहे हैं। मृत्यु भी भाई तो कम से कम प्रयाग क्षेत्र में। और मान लो किसी को खुद का साहस ना होता अपने पुण्य के द्वारा भगवान की प्राप्त करने की, तो भगवान की करुणा तो देखो, मृत्यु भी ऐसी जगह लिख दी जहाँ से सीधे मोक्ष मिलेगा। तो आपके तो प्रयास से स्वर्ग भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ मोक्ष दे रहे। इसलिए वो कर्पूर गौरम करुणावतारम है, करुणा के अवतार है। भगवान कभी किसी के दोष पर दृष्टि नहीं डालते। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्वयं के दोषों पर दृष्टि न डाले
तो वो तो आँखों के साथ अंधा हुआ, कानों के साथ बहरा हुआ, बोलने के दक्ष होने के पश्चात भी गूंगा हुआ। अर्थात जो भगवान की चर्चा नहीं कहता, सुनता, करता या देखता, वो सब अपंग, लूले, लंगड़े ही माने जाएंगे। और जो शरीर से छत विक्षत होकर भगवान पे मन लगाया है वही स्वस्थ है। तो कहने का अर्थ ये है, कुल मिला के संपूर्ण नदियों का अंतिम परिणाम है समुद्र। इसी प्रकार सभी प्रकार के प्रश्नों का अंतिम उत्तर है शिव, राम कृष्ण, सीता, मैया। अर्थात जिस भी नाम में रुचि हो उसको पकड़ के तर जाओ उस भवसागर को। अब कोई कहेगा हमसे कि भैया हम गृहस्थ हैं बाबा जी, तो मैंने सिर्फ ये शब्द सीख लिए हैं। अरे तो गृहस्थ है तो कहाँ लगा है कि गृहस्थ में बिल्कुल ना मिलेंगे भगवान? सबसे सरलता से तो वहीं प्राप्त हो रही। अपने गृहस्थ को भोग का आश्रम बना लेने के कारण आज गृहस्थ में भी भगवान की प्राप्ति असंभव है। कई करोड़ जन्म लेने पड़ेंगे, निश्चित सत्य है। अब इस बात पर जिसको विश्वास नहीं है वो बिल्कुल ना करे और अपने कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में चला जाए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात सोई जाना ही जही दही जनाई। भगवान कृपा कर रहे हैं, इसीलिए तो सबको ये बातें पता चल रही है। ईश्वरानुग्रह देव पुंसा मद्वैत वासना महद भय परित्राणा द्विप प्राणा मुपजायते। भगवान की ही कृपा से भगवान की चर्चाएं होती हैं। तो अगर हो रही है तो कृपा मानो। अब इस पल अपने हृदय में देखो, हमको अभी और कौन कौन से कष्ट थे, उन सब को आज भस्म कर दो, क्योंकि कृपा देखो, जो जहां देखता है उसको वही होगा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में सिर्फ कष्टों को देख रहा है तो वो कष्ट में ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रतिपल को नया जन्म माने, क्योंकि अगले पल मृत्यु है, बच गए तो सबसे बड़ा भाग्य यही है। तो अपनी कृपा पर अगर दृष्टि करे, छोटे मोटे कष्टों पर नहीं, तो वो भगवान ही है। क्यों? कलयुग दुस्तर है, यदि वो उस पर भी ऐसा विचार रखना तो भक्त तक की क्षमता के बाहर है। ये सब भगवान ही कृपा करते हैं। भगवान अपने प्रयासों से नहीं, स्वयं की इच्छा से प्रकट होंगे। इसलिए उनको विवश नहीं, उनको प्रेम करना है। प्रेम करने से वो कभी अप्रकट ही नहीं होते, गायब ही नहीं होते, तो उनको प्रकट करने वाली जरूरत ही नहीं। प्रतिपल भगवान है, सिर्फ दृष्टि में दोष है। इसी खम्भे में, खम्भा दिखा दियो भैया, इसी खम्भे में प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान दिख गए रहे और अपन को खम्भा में खम्भा ही दिख रहा है। तो इन आंखों से तो खम्भा ही दिखेगा, लेकिन हृदय के दिव्य चक्षुओं से भक्ति में ओतप्रोत होकर देखो भला। अभी दहलीज न कचरो नरसिंह भगवान का वास है हमने कहा, तो आप सब नक के आ गए। तो साधारण सी चीज पर भाव का आरोपण कर देने पर वो प्रभावशाली बन जाती है। अर्थात अगर मात्र मान लेने पर कि दहली में नरसिंह है और आपके हृदय में श्रद्धा जग गई, तो इसी चीज को हर जगह मान लो, सबके भीतर मान लो। कुत्ते से लेके मलमूत्र से लेके ब्रह्मा जी तक सब में भगवान है। तो अब बताओ किससे आपको बैर हो सकता है? अब कोई है जिससे शत्रुता करो, कोई है जिससे मोह करो, क्योंकि सब में भगवान है तो आप में भी तो हुआ। तो भगवान भगवान से मोह क्यों करेगा? भगवान भगवान से प्रेम करेगा। और प्रेम ही सत्य वस्तु थी, जो आपका प्रथम प्रश्न था। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके सो जान निहारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। आत्मैव केवलम सर्वम भेदा भेदो न विद्यते, अस्ति नास्ति कथम ब्रूयाम विस्मया प्रतिभाति में। सा बाह्याभ्यंतरोषि त्वं शिवः सर्वत्र सर्वतः, अहो चित्त कथम भ्रांता प्रधावसी प्रसाचवत। अर्थात इन सभी का एक ही उत्तर है, भगवान से प्रेम करो और उनके चरणों के प्रति व्याकुलता मांगो। वो कैसे होगा? उनके भक्तों की सेवा करने से तथा नित्य प्रति उन पर ही चित्त को एकाग्र रखने से। अपने कार्य को करते समय यही विचार करिए कि ये काम हम धन प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, सेवा के लिए कर रहे। अगर अब कुछ मिल रहा है तो बड़े संकोच से लो। सोच रहे हो हमने क्या कहा? हाँ। अर्थात इस बंधन से निकलने का कितना सरल उपाय है कि बिल्कुल ही बाबा न बन जाओ और बिल्कुल ही गृहस्थ न रह जाओ। गृहस्थ रहो, विरक्त रहो। भगवान के श्री चरणों पर प्रीति करते हुए उन्हीं के आदेशों का प्रतिपल निर्वहन करना। अर्थात झाड़ू भी लगाओ तो भगवान के लिए लगाता हूं, इस गर्व से लगाओ।
₹200 दिन में लगा रहा हूँ ये मानोगे तो खत्म आदमी है। जी भगवान के लिए कार्य करता हूँ तो आपसे बड़ा अब बता दो कौन है इस दुनिया में। क्यों? भगत के वश में है भगवान। संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत कोटि अंडों के अनंत कोटि सौर मंडलों के अपने सौर मंडल के 9 ग्रह के पृथ्वी नामक ग्रह के 196 देश के, भारत देश के प्रयागराज क्षेत्र के 84 लाख योनियों पर स्त्री और पुरुष का शरीर, कई धर्म होने पर सनातन धर्म, गंगा का तट, महाकुंभ का उत्सव, उस पर भी भगवान शंकर में रुचि। इतना सब कुछ अगर आपको प्राप्त है तो भाग्य ही तो है। अब बताओ और क्या चाहते हो? अब कुछ बचाल चाहिए के लिए? इतना बड़ा भाग्य अन्य किसी का हो तो और कुछ मांग सकते हो। जी नहीं है अगर तो सिर्फ देना है धन्यवाद कि आपने इस नालायक को भी कुछ दिया और इसके भी वो अधिकार में नहीं थे। अर्थात आप और हम सभी भगवान के श्री चरणों की धूल है, लेकिन धूल उनके चरणों की है, इसलिए लोगों ने मस्तक पे उठा लिया। जी संतों के चरणों की धूल सब सिर में लगा रहे। क्यों? क्योंकि संत भगवान के चरणों की धूल अपने आप को मानता है। तो भगवान तो अपने भक्त को भगवान बना देते हैं, अभी भी उनसे प्रेम ना हुआ तो धिक्कार है। जय श्री महाकाल। आपने बहुत देर से प्रश्न नहीं किया है। जी गुरुदेव, जैसे मैं पूछूंगा कि ओघड़ और अघोरी, इनमें क्या फर्क है? समझने का। अब इन दोनों से क्या समझते हो? क्या इन दोनों के एक अलग ही रूप में समझते हैं लोग? आप बताओ, आप क्या समझते हो? हम तो बस ड्रेस और उनके रहन सहन। बस आ जाओ। कहने का मतलब ये है कि जय श्री महाकाल दादू, माने आप बाहरी परिवेश को फिर से देखे। जी हमने बताया ना कि स्वरूप का सम्मान है, जी लेकिन पूजनीय गुण होंगे, स्वभाव पूजा जाएगा, स्वरूप पूजा नहीं जाएगा, स्वरूप का सम्मान किया जाएगा। जी तो सम्मानित और पूजनीय होने में अंतर है। जी अच्छा, औघड़ और अघोरी दोनों एक ही कार्य को करते हैं, वो दो नहीं है, एक ही क्रिया के दो नाम हैं। फिर भी अगर इसको सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क को समझाने के लिए बताया जाए तो जो अभी गृहस्थ विरक्त सब अवस्था में है, घर भी आते जाते हैं, जो और कार्य भी करते हैं और साथ में अघोर विद्या भी करते हैं, वो कहलाते हैं औघड़। अर्थात छात्र जो सीख रहा है, जी अघोरी भी सीख ही रहा है, लेकिन वो कम से कम छात्र को शिक्षा भी दे सकता है, इसलिए अघोरी औघड़ के गुरुदेव होंगे। फिर से हमने कहा ये आपके मस्तिष्क को समझाने के लिए हमने कहा, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विलक्षण है। अर्थात शब्दादि पंच कस्यास्य नैवासी त्वम नते पुनः ना त्वम ना हम जगन्नैदम सर्वात्मैव केवलम। अर्थात वास्तव में ना आप हो, ना हम है, ना ये संसार है, सिर्फ एक ही चीज स्थित है, शिव, कल्याण, राम। इसको आपको समझाए तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भगवान के अतिरिक्त। आप और हम भ्रम हैं जो कुछ देर बाद मर जाएंगे और फिर जल के ये हो जाएंगे राख। क्योंकि ये सर्वथा सत्य है, इसलिए इसकी पूजा होती है। क्योंकि कुछ भी जला दो वो अंतिम में राख हो जाएगा, कुछ भी जला दो आप। क्योंकि ये संसार की नश्वरता का अंतिम प्रतीक है, इसलिए इसको भगवान लोगों को शिक्षा देने के लिए रमा लेते हैं। कह रहे हैं कि अगर मोह करे, सुख कहे, कुछ भी करो भगवान की भक्ति के अतिरिक्त तो ये बन जाओगे राख। कहो भक्ति के अतिरिक्त क्यों बोले? भक्ति में क्या होगा? तो भक्ति में तो अमरता प्राप्त होती है, मरते तो शरीर मात्र है। भक्ति में आप स्वयं को जान चुके होगे कि आप कभी नहीं मरोगे। कहने का अर्थ ये है कि स्वयं को जानते हुए और फिर मरना उत्सव के समान है, साधारण चीज नहीं, उत्सव है वो एक। मृत्यु भी एक वरदान हो जाएगी। अभी तो मरने से ही बचना है। जब तक कि आपको भी पता है कि आप अभी जी के कुछ भी नहीं किए, तभी तक आपको मृत्यु से भय है। आप और जीना काहे चाहते हो? क्योंकि आप जो करने के लिए आए थे वो किए नहीं हो। आप चाहते हो 2 घंटा और मिले तो शायद हम वो पूर्ति कर दें जहाँ पर हम, मान लो किसी का अपमान कर दिए हो तो आप क्षमा मांगना चाहोगे। मरते समय आपके हृदय में क्या विचार उठेगा कि काश सब हमको हमारी गलती के लिए क्षमा कर दें और हम भी उनको कर दें।
यही तो विचार होगा। तो यदि नहीं पता कि आप कब मरने वाले हो तो अभी यही कर दो, आज ही से मुक्त हो जाओ। अब स्वयं को मरा हुआ मान के इस भला जी के देखो, तो प्रत्येक पल आपको आनंद आएगा। आज से ही अपने माता राम को, अपने पुत्र पौत्र सबको मृत्यु तुल्य समझ लो कि यार ये सब मर जाएंगे। ऐसा देखने पर उनसे प्रेम रहेगा किंतु मोह खत्म हो जाएगा। तो मुख्य वस्तु क्या है? प्रेम। फिर से आ गई, राम ही केवल प्रेम प्यारा केवल। अर्थात इस संपूर्ण बातचीत को अभी तो आप सुन रहे हो, समझ में कब आएगा? जब हो जाएगा। पानी पानी कहने से प्यास बुझेगी नहीं और लगेगी। हम चाहते हैं कि पानी पानी कहो, राम राम कहो तो प्यास आपकी अच्छी लग जाए, इतनी लग जाए कि भर बिना पानी के अब रह ना पाओ। अभी तो आपको ढंग से प्यास नहीं लग रही, नहीं तो आप कहाँ से इतने शांत बैठोगे? जिस दिन जिस पल आपको अनुभव होगा कि अरे इसके लिए हम पैदा हुए थे, तो उस दिन आप ऐसे नहीं बैठ सकते। फिर आप सिर्फ रोओगे, क्योंकि आपको ये याद आ जाएगा कि मैं तो सबसे ज़्यादा प्रेम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान से जानता हूँ करना, बाकियों से तो प्रेम को भ्रम हो गया था। तो माता पिता की सेवा करते हुए अपने भगवान को प्राप्त करते रहो, इससे उनकी कोख का भी अपमान नहीं होगा और गणेश जी की भी रखी गई नींव का अपमान नहीं होगा। अर्थात गणेश जी शंकर पार्वती जी को ही संपूर्ण ब्रह्मांड मान की परिक्रमा कर देते हैं। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। जो क्वेश्चन लेके आए वो भी कंप्लीट हुए और मेरे ख्याल से वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। तो ये बंद कर दो, लेकिन कथा चलती रहेगी। जय जी। श्री महाकाल। वैसे आज के दिन में लोग है ना ये ऐसी चीजें धार्मिक देखना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। हाँ, तो यदि इसी जगह कोई नाट्य या फिर नाट्यक्रम होता बताते तो हैं, पूरा सुनो। देख लेते। क्या है, यही बात के कारण हमने रैप किया। जी जय श्री महाकाल। क्योंकि हम जानते हैं कि आज की दुनिया ये सब सुनना नहीं चाहेगी, लेकिन हम तो सुना के रहेंगे, जी चाहे जिस विधि से। तो आपकी विधि से सुनाने मैं, हमको कोई संकोच नहीं, लेकिन सुनाएंगे हम वही जो हम चाहते हैं, सुनोगे आप वही जो आप चाहते हो। इसी प्रकार दोनों कार्य हो जाएंगे बिना विरोधाभास के। जय श्री महाकाल।